हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने क्या करना है, जितने भी हमें 4 भाग दे रखे हैं इस सवाल के, तो चारों भागों में हमने सबसे पहले इन समीकरणों का ये चेक करना है कि इनका हल है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके लिए हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, दोहराई कर लेते हैं। मान लो आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप ये पढ़ चुके हो कि किस अवस्था में इनका कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो कोई हल नहीं कब होगा, यदि अनुपात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो और नहीं बराबर हो c1 बटा c2 के। अद्वितीय हल कब होगा, यदि अनुपात a1 बटा a2 नहीं बराबर हो b1 बटा b2 के। और अपरिमित रूप से अनेक हल किस अवस्था में होगा, यदि तीनों अनुपात बराबर हो। तो ये हमने कंडीशन यूज करनी है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो पहला देखो, पहले भाग में x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, a1 का मान लिखेंगे। a1 कितना है, इसमें x का गुणांक देखो, पहले समीकरण में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। a2 का मान x का गुणांक दूसरे समीकरण में 3। ऐसे ही b1 का y का गुणांक देखो -3 और b2 के लिए दूसरे समीकरण में y का गुणांक -9। ऐसे ही c1 पहले समीकरण में अचर संख्या -3 और c2 का मान आ गया -2। अब हमने इनके अनुपात निकालने हैं। तो a1 बटा a2 किया तो आ गया 1/3, b1 बटा b2 किया तो आ गया -3 बटा -9, कट के आ गया 1/3 और c1 बटा c2 किया तो आ गया -3 बटा -2 यानी कि 3/2। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर है और c1 c2 बराबर नहीं है। तो ये अवस्था में हमारा क्या हल होता है, कोई हल नहीं है। तो इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इनका कोई हल नहीं है। ऐसे ही अब दूसरा भाग देखो इसका, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसमें भी पहले हम चेक करेंगे कि इसका किस प्रकार का हल है या हल नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले इस 5 को हम दूसरी ओर ले गए, -5 आ गया और बराबर में 0 हो गया। ऐसे 8 को भी दूसरी तरफ ले गए, हमने बराबर में 0 रखना है। तो इसलिए जो ये जितनी भी संख्याएं हमारी बराबर के इस तरफ हैं, राइट साइड में हैं, हम उनको लेफ्ट की ओर ले जाएंगे। तो -5 हो गया, उधर -8 और बराबर में दोनों जगह 0 आ गया। तो अब इसमें भी देखो, a1 का मान लिखा 2, a2 3, b1 1, b2 2, c1 -5 और c2 -8। अब इनके अनुपात देखेंगे, a1 बटा a2 हो गया 2/3, b1 बटा b2 हो गया 1/2 और c1 बटा c2 आ गया -5 बटा -8, माइनस से माइनस कट के रह गया 5/8। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि a1 बटा a2 नहीं बराबर है b1 बटा b2 के। कोई भी अनुपात बराबर नहीं है आपस में। तो इस अवस्था में यहाँ से देखो, a1 बटा a2 अगर नहीं बराबर b1 बटा b2 हो तो समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब एक ही हल है। अब ये अद्वितीय हल आ गया तो उसको हमने किससे निकालना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है हमने उसको। तो वज्र गुणन विधि में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या तरीका है उसका। सबसे पहले हम लिखेंगे x, y और 1, फिर इसके नीचे हमने लिखना है 23 12। ये एक तरीका है याद रखने का, नहीं तो बच्चों को पता नहीं होता कि भाई हमने ये जो a1 a2 b1 b2 ये कहाँ लिखने हैं।
उनको याद रखने का ये तरीका है कि आप पहले लिखो 23, 12, फिर ये 2 से क्या मतलब है, दूसरा कॉलम, मतलब y वाले गुणांक आपने ये लिखने हैं 1 और 2, ये नीचे लिखे इसके। फिर 3 के नीचे आपने तीसरा जो हमारा कॉलम है अचर संख्याओं वाला वो लिखना है, -5, -8। ऐसे ही 1 के नीचे आपने x के गुणांक लिखने हैं दोनों समीकरणों के, 2 और 3, और 2 हमारा फिर से क्या आ जाएगा, 1 और 2। फिर हमने एक समीकरण लिखना है, कैसे लिखना है, x बटे में, यहाँ से देखो ये एरो इधर जाएगा, 1 गुना -8 हो गया -8, फिर बीच में माइनस का निशान, अब ये एरो ऐसे जा रहा है 2 से -5 की तरफ, तो 2 गुना -5 हो गया -10, बराबर में y बटे में, अब -5 की गुना 3 से -15, बीच में माइनस का निशान, -8 की गुना 2 से -16, बराबर 1 बटे में, फिर से 2 की गुना 2 से 4, और माइनस में 3 की गुना 1 से करेंगे तो 3। ये समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को हमने हल करना है, तो ये आ गया x बटे में माइनस माइनस प्लस 10 में से, यहाँ पे पहले ये लिख लो, -8 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, बराबर y बटे में -15, फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया 16, और बराबर 1 बटे में 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पर -8 जमा 10 हो गया 2, और -15 जमा 16 यानी कि 1, और ये 1 है। अब ये x बटा 2 और 1, पहली और आखिरी टर्म्स लेने पर x बटा 2 का मान आ गया 1, तो यहाँ से x का मान आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 1 2। ऐसे ही दूसरी और तीसरी टर्म से y बराबर 1 आ गया, बराबर 1, तो 1 गुना 1 1 ही होता है, तो y का मान यहाँ से आ गया 1। तो इस समीकरण का हल क्या आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 1।